मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और जो मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आया हूँ, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और ये चैप्टर 7 है, जिसमें हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही वीवीआई और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों। इससे पहले भी आप लोगों के लिए एक पार्ट बताया जा चुका है, जिसमें हम आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित जितने प्रकार के सूत्र आपसे एग्जाम में बनते हैं, वो सारे सूत्रों को हम बता दिए हैं। और जो भी पार्ट 1 नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। अगर जो पार्ट 1 देख के इस वीडियो को देखेंगे, मेरा विश्वास है वो सारे क्वेश्चनों को खुद से कर पाएंगे और अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को समझेंगे भी, जो मैं आज आपको सिखाऊंगा इस तरह के प्रश्नों को। और भर भर के आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। दो बिंदु दे दिया जाता है और उसके बीच की दूरी निकालने के लिए। तो ऐसे प्रश्नों को सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और एक्चुअल प्रोसेस क्या है ऐसे प्रश्नों को बनाने का, वो प्रोसेस को सीखिए। होता क्या है, आप सभी ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में तो बना के आते हैं, लेकिन जो 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपको 1 ही नंबर मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही कारण है, जो इसका एक्चुअल मेथड जो है, जो राइट मेथड है, उस मेथड को आप सभी फॉलो नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका नंबर कट हो जाता है। और जो मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, अगर उस तरीके से अपने एग्जाम में आप करके आएंगे, तो आपके 2 के 2 सॉलिड मिलेंगे, 3 के 3 सॉलिड मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम पीछे बात कर लेते हैं, जो पीछे कल हमने आपको जो सिखाया था। यहाँ पे देखिए प्यारे दोस्तों, जो हम आपको सिखाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसके थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ये हमने आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें मैंने बताया था, जिसमें x का मान प्लस प्लस होता है, इसे प्रथम पाद कहते हैं। इसमें x का मान माइनस में, y का मान प्लस में होता है, इसे द्वितीय पाद कहते हैं। इसमें x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में, इसे तृतीय पाद कहते हैं। और इसमें x का मान प्लस में, y का मान माइनस होता है, जिसे चतुर्थ पाद कहते हैं। बाद में कि ये कुछ कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था कल के पार्ट में। कार्तीय तल में स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा को या लंबवत रेखा को हम लोग y या कोटि कहते हैं। ये सारे कंसेप्ट उसी पे बेस्ड कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों। ए बी किस चतुर्थांश में स्थित होगा, या माइनस 2 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, कौन से पाद में स्थित होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, तो इसे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो भी समझाया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के बारे में भी हमने आपको सिखाया था, जो क्या उसका फॉर्मूला है, क्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज दे दिया जाता है, शीर्ष दे दिया जाता है, और पूछा जाता है जी सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, समबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के, वर्ग के, आयत के। और अगर बात करेंगे सम चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के, और उसके बाद अगर तीनों बिंदु संरेख हो प्यारे दोस्तों, तो हम लोग कैसे दूरी सूत्र से की सहायता से बनाते हैं। तो बड़ी भुजा जो होता है, शीर्ष दो भुजा छोटी भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो ये सारे कंसेप्ट बता दिए थे इससे पहले के पार्ट में। मुझे विश्वास है सारे पार्ट्स आप सभी देखते होंगे, अच्छे से समझते होंगे। और आज हम लोग दूरी सूत्र से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, वो सारे क्वेश्चनों को हम बेसिकली आसान तरीके से करेंगे और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले एक बार सारे बच्चे हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और अच्छे तरीके से देखिए। दोस्तों, अगर आप सभी इस बार क्लास 10th का एग्जाम देना चाहते हैं और चाहते हैं जो हम सभी कम से कम दिनों में आप तो बचा है, तो अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट को सीख लें और मैथ में 80 प्लस कर पाए, तो प्यारे दोस्तों, जो इतना भी चैप्टर अभी तक हमने करवाया है, वो सारे चैप्टरों को एक बार कर लीजिए और फास्टली कीजिए। क्विक फास्ट 2x की स्पीड पे देख लेंगे तो बेटर फील होगा। और जितना प्रश्न बताएं उतना ही प्रश्न आएगा, उसमें से ही आएगा, ये मेरा विश्वास है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चैप्टर 1 के हमने वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बता दिए, चैप्टर 2 के भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताए, चैप्टर 3 के भी, चैप्टर 4 के भी, चैप्टर 5 के भी। और चैप्टर 6 त्रिभुज से संबंधित था, तो उसको मैंने अभी छोड़ दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रमेय था साबित करने वाला, जो आपको कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा, इसलिए मैंने बताया। मैंने बहुत जल्द अभी क्लास 10th का बैच का न्यू अनाउंस भी किया है, तो जिसमें हम आपको त्रिभुज का चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल में पढ़ाएंगे। तो जो भी प्यारे भाई क्लास 10th में जाने वाले हैं और 2027 में एग्जाम देंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और बेसिकली अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। कहा गया बिंदु 5 4 एवं 3 6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए दो बिंदु हम मानते हैं, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एक ये, इसका कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे दोस्तों, 5 और 4। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है मित्रों, अगर हम बात करेंगे तो 3 और 6 है। इसका नाम क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं, और ये 3 6 हो गया। अब प्यारे दोस्तों, इसका हमें दूरी निकालना है, बीच की दूरी निकालना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को अगर आप लोग फॉलो करेंगे, तो एक भी नंबर कट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो 2 नंबर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो प्रोसेस नहीं, डायरेक्टली दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देते हैं और सीधा आंसर निकालते हैं। और जैसे ही एग्जामिनर, जो कि आपका कॉपी चेक करता है, जो भी टीचर, वो देखता है इस तरीके से, आपका एक नंबर काट लेता है और एक ही नंबर आपको दिया जाता है।
तो बेसिकली ऐसे प्रश्नों का जो बनाने का प्रोसेस है, मेथड है, वो प्रोसेस को हम फॉलो करते थे। यहाँ से देखिए सबसे पहले मानेंगे, पहले दोस्तों माना कि ए, देखिए ए का निर्देशांक कहता है ना, ये मान लेंगे हम लोग, ठीक, क्योंकि माने ही है ना। माना कि ए के निर्देशांक बिंदु ए के निर्देशांक देते हैं, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक निर्देशांक 5,4 एवं बिंदु बी के निर्देशांक, समझने का प्रयास कीजिएगा, बी के निर्देशांक, और मेरे जो विश्वास है आप सभी अच्छे समझेंगे, 3,6। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप सभी 80 से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर x1 का बात करेंगे तो सारे प्यारे बोलेंगे, भाई बोलेंगे सर 5, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। अभी ढेर सारे प्रश्नों को हम करवाने वाले हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट में बताए थे ना, सारे क्वेश्चनों को अभी सारे टाइप के क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं वो भी समझ पाएंगे आप सभी। तो x1 इक्वल टू 5 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। फिर x2 का बात करेंगे तो x2 का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3, और y2 का मान क्या निकल के आ जाएगा मित्रों 6 निकल के आ जाएगा। अब हमें बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी फॉर्मूला लगाना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो दूरी सूत्र यहाँ पे लिखते हैं, दूरी किसका दूरी निकालेंगे, तो ए और बी के बीच की दूरी, ए बी का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, अंडर रूट, बता चुके हैं इससे पहले, x2, हाँ सही था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे सारे भाई आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे विश्वास है। x2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं क्या है 3, तो 3 में से x1 घटेगा तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 6, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर, 6 में से 4 गए तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर। अब चलिए इसको थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके मित्र हमारे, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे दोस्तों, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 4 क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8 हो जाएगा। और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों हमारे 2√2 लिख सकते हैं, तो ये इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। और 8 को कैसे लिखा प्यारे दोस्तों, ये देखिए 4 दूनी 8 होता है ना, तो 4 गुना 2 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 लिख दिए, फिर √2 तो √2 हो गया। तो आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, और ऐसे प्रश्नों का आप वो अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से आसान तरीके से कर पाएंगे। हम लोग अभी अगले क्वेश्चन को भी आपको बस सिखाएंगे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे कंसेप्ट है, तो इसको नोट कर लेंगे आप सभी, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलने जा रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न, आप सभी को बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सिंपल सा दो बिंदु ले लीजिए, इसका हम लोग ए मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट -5,7 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को, और इसका -1,3 ले लीजिए। मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा, जो हम तरीका समझाते हैं। मान लेंगे, माना कि बिंदु ए के निर्देशांक ए का निर्देशांक -5,7 एवं बी के निर्देशांक -1,3 है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक तो किसी भाई को दिक्कत नहीं हो रहा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत होगा। तो x1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा -5, y1 बराबर क्या हो जाएगा 7, x2 बराबर क्या हो जाएगा, और ये इस टाइप के प्रश्नों का हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। और y2 का बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब यहाँ से दूरी निकालेंगे, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी ए बी का, देखिए तो यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे दोस्तों। क्या होता है दूरी सूत्र मेरे प्यारे दोस्तों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब अंडर रूट x2 का मान क्या है दोस्तों, x2 का मान माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस x1 का मान माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लस y2 क्या है यहाँ से 3, माइनस y1 क्या है 7, तो इसका तो यहाँ से अगर हल करेंगे प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए अंडर रूट और माइनस 1 प्लस का 5 है, घट के 4 आएगा, प्लस का 4 का, तो यानी 4 का स्क्वायर। अब प्लस इधर भी घट के माइनस का 4 आएगा, तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो 4 का स्क्वायर मित्र हमारे 16 हो जाएंगे, 4 को 16, और यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर है, माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस का 16 ही हो जाएगा, तो 16 16 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 32, और 32 को क्या लिखेंगे, 16 दूना 32 यानी कि 4√2 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे मित्र आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, और जब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सभी वहां पे इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कैसा लग रहा है सेशन प्यारे दोस्तों, जल्दी से जरूर ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को जहां तक हो सके अपने मित्रों तक, अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक जरूर ही शेयर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। बहुत ही लाजवाब लाजवाब प्रश्न हम आप लोगों के लिए खोज के लाते हैं, और बहुत ही मेहनत से आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचता है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है अपने गुरुजी को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना प्यारे दोस्तों, और दोस्तों तक शेयर भी करना। क्योंकि जो ये क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं ना, हम 2015 से लेके 26 तक के सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें से छांटते हैं जो कौन कौन सा वीवीआई है, कौन कौन सा पूछा जा सकता है, वो सारे क्वेश्चन को छांट के फिर उसको टाइपिंग करवाते हैं। उसके बावजूद फिर यहाँ पे बोर्ड पे लेके सजाना होता है, पीपीटी बनाना होता है, उसके बाद वीडियो बनाइए, फिर नेट का इशू रहता है, बोर्ड होता है, इतना कठिन संघर्ष करने के बावजूद आप तक ये वीडियो पहुंचता है। इसलिए ये आप लोगों के लिए समझना आवश्यक है। कागा बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी निकालना, मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है दोस्तों। अभी सारे प्रश्न बताएंगे तो 20 प्रश्न हम से ऊपर ज्यादा है, और हर एक टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है पहले दोस्तों, ठीक है। एक को 0 0 ले लिए, 36 15 ले लिए, तो मान लेंगे, माना कि बिंदु ए 0 0 एक निर्देशांक इतना एवं बी का कोऑर्डिनेट 36 15, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग x1 का बात करेंगे 0, y1 का बात करेंगे 0, x2 का बात करेंगे 36, y2 का बात करेंगे तो 15, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए बी की जगह पे आप लोग पी क्यू आर एस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का उसका x2 क्या है 36, तो 36 माइनस x1 तो 0 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 15 माइनस y1 तो 0 ही का स्क्वायर। अब 36 में से 0 का तो 36 हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी कह सकते थे क्योंकि ये 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। अब 36 का स्क्वायर निकालिए प्यारे दोस्तों, फटाफट गुना कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। हम तो बता सकते हैं वैसे भी, 36 का 6 से 3 12 से 96 था ना, 36 का 18 और 36 का 36 और 3 40 का 9 हासिल 3 9 3 12 12 से 96 होता है प्यारे दोस्तों। 36 का स्क्वायर 12 से 96 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 9 12 का 2 हासिल 1 12 1 15 15 से 21 हो गया पहले दोस्तों। अब इसका वर्गमूल सारे बच्चे जानते होंगे निकालने के लिए, 15 से 21 देखते हैं निकल जाता है तो निकाल लेंगे, तो अंकों का पेयर बना लेते हैं। अगर दिक्कत हो ना कमेंट कीजिएगा वर्गमूल निकालने में। देख लीजिएगा दोस्तों कि जितना आपको इसको निकले ना, वो वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जितना निकले उतना इकाई डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा समय पास नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को करवाना है और आप लोगों को सिखाना भी है, तो इसका वर्गमूल आप सभी निकाल लीजिएगा, और जितना निकलेगा उतना आंसर दे दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए ए बी एवं माइनस का ए माइनस बी के बीच की दूरी क्या है, देखिए देख रहे हैं ना, सारे टाइप बाय टाइप आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए। अब संख्या है तो यहाँ पे चर भी हम लोग लेके आए हैं, अचर भी है सारे में,
तो ऐसे प्रश्न को करके जाना आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों बहुत ही आवश्यक हो जाता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो। ये ए कॉमा बी एवं बी माइनस ए कॉमा माइनस का बी। अब यहाँ से समझिए प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं, माना कि ए का निर्देशांक ए कॉमा बी है एवं बी का निर्देशांक माइनस ए कॉमा माइनस का बी है। ठीक है दोस्तों, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से x1 का बात करेंगे तो x1 ए हो जाएगा, y1 का बात करेंगे तो b हो जाएगा। उसी प्रकार x2 का बात करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, और y2 का बात करेंगे तो माइनस का b हो जाएगा। किसी भाई को प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। ए बी क्या होता है, तो यहाँ से देखिए, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या माइनस का a माइनस x1 तो माइनस a ही हो जाएगा, प्लस y2 क्या माइनस का b और y1 तो माइनस का, सॉरी पहले b है तो माइनस b होता है, क्योंकि माइनस y2 माइनस y1 होता है तो माइनस y1 तो यहाँ से माइनस a माइनस का a तो माइनस का 2a हो जाएगा और इसका स्क्वायर, प्लस माइनस का b माइनस का b माइनस का 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ से यहाँ पे माइनस का प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो प्रोसेस है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 कॉमन करेंगे दोनों में से तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो 4 निकल बाहर निकल के आ जाएगा तो रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसका स्क्वायर हटा के ए प्लस बी भी लिख देते हैं, यानी रूट खत्म करके इसका डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 2 तो ए स्क्वायर का हो जाएगा ए और प्लस का बी, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ऐसा आंसर नहीं होगा, ये गलत है प्यारे दोस्तों। तो समझने और सीखने का प्रयास कीजिए और अच्छे तरीके से देखिए प्यारे दोस्तों, कैसे ऐसे प्रश्नों को करते हैं और आपको भी करना होगा। ठीक है, मुझे विश्वास है आप सभी प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर और फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करते चलिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं और इतना मेहनत करके लेके आते हैं तो आप लोगों को बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, ये रहा 5 cos थीटा इंटू 0 और एवं 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी निकालना है। देखिए कितना टाइप है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला भी। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो चलिए यही बता देते हैं, क्योंकि ए यहाँ पे देखिए 5 की जगह पे ए दे दिया गया है, यहाँ पे भी ए दे दिया गया है, तो समझने का प्रयास करेंगे हम। चलिए ये तो ये बता दे प्यारे दोस्तों 5 वाला, या ये बता देते हैं, तो दोनों में से हम चलिए इसी को बता देते हैं प्यारे दोस्तों, आप लोग भी कर लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ से देखिए, एक मान लेते हैं ए कॉस थीटा 0, एस को बी को ए 0, ए साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए इसका जो प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग माना कि ए का कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा 0 एवं बी का नियामक 0, ए साइन थीटा। आई होप प्यारे मित्र हमारे आप सभी समझ रहे हो, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ हो। x1 क्या हो जाएगा मित्रों, ए कॉस थीटा, y1 0, x2 क्या हो जाएगा 0 और y2 क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे सारे भाई हमारे। तो दूरी सूत्र ए भी निकालें, अंडर रूट x2 0 है प्यारे दोस्तों, माइनस x1 क्या ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा स्क्वायर प्लस y2 क्या है ए साइन थीटा माइनस 0, y2 माइनस y1 का मान 0 0 दे देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है, और यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा का। ठीक है दोस्तों,
मुझे विश्वास है आप सभी करने के बारे में सीख रहे होंगे, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ठीक है, देखिए अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही हो जाएगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर पीछे बात करेंगे ना, 5 था पहले यहाँ पे, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में। तो देखिए ए स्क्वायर इधर भी है और ए स्क्वायर इधर भी है मित्रों, क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर अब गुना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो 1 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक को ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा, और यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा तो ए निकल के आ जाएगा। तो सिंपली राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा इसका, ए निकल के आ जाएगा, और वहाँ पे भी इसको ए 5 ही निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हो रहा। फटाफट कमेंट कर दीजिए एक बार सारे प्यारे भाई, जो यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई भी दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है। अगले कंसेप्ट ये बताया ना अभी, अब ये कंसेप्ट मूल बिंदु से इतना की दूरी निकालना है। देखिए दूरी जिसमें तो दिया गया ना, डायरेक्टली दूरी निकाल सकते हैं यहाँ से, अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान 6 का स्क्वायर प्लस वाई का मान -6 का स्क्वायर, 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36। तो 36 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 72 हो जाएगा। 72 को लोग 36 में 2 लिख सकते हैं, यानी कि 6√2 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख ले होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। इसका राइट आंसर 6√2 हो जाएगा। चलते हैं अगले, मूल बिंदु से इतना की दूरी निकालना है, सेम क्वेश्चन है, और मुझे विश्वास है सारे प्यारे दोस्तों कर लेंगे। ठीक है, खुद से करना है आप सभी को, और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डायरेक्टली इसका वर्ग कर देंगे, और प्यारे दोस्तों वर्ग निकालेंगे, रूट निकालेंगे। बिंदु P इतना के मूल बिंदु से दूरी इतना है तो A का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ से दूरी दिया गया है प्यारे दोस्तों, मूल बिंदु से कितना दिया गया है, 5 इकाई दिया गया, और यहाँ से मूल बिंदु का सॉरी जो बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट दिया गया, तो क्या अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 5। दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे ना प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, इधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 25 माइनस का 16, तो ए स्क्वायर बराबर 9 7 16 9 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ए बराबर क्या हो जाएगा मित्र हमारे, प्लस माइनस अंदर रूट 9, तो ए का मान क्या हो जाएगा, +-3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस में भी 3 होगा और माइनस में भी 3 होगा प्यारे दोस्तों, रखेंगे तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, 5 का निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप सभी समझ रहे होंगे ऐसे प्रश्नों के बारे में, करने के बारे में, कैसे बनाना है अपने एग्जाम में अगर आएंगे तो। ठीक है, और ये ही इसका एक्चुअल प्रोसेस है प्यारे दोस्तों, तो इसे सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए उतना की दूरी 10 मात्रक है। अब दो बिंदु के बीच की दूरी दिया गया है 10 मात्रक, इसमें p और q दिया गया है, ये 10 मात्रक है। ठीक है दोस्तों, ये p कितना दिया गया है, 2 माइनस का 3, q कितना दिया गया है 10 y। ठीक है, हल करते हैं। समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जो x1 कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और y1 कितना हो जाएगा -3, x2 कितना हो जाएगा
10/2 कितना हो जाएगा y। अब दूरी देख लीजिए, दूरी जो दिया गया है, दूरी किसका दिया गया, a और p क्यू का ना, p और q का कितना दिया गया प्यारे दोस्तों, बुक के अकॉर्डिंग 10 मात्रक दिया गया। और यहाँ से फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 10 माइनस x1 तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर में 10। ठीक है दोस्तों, वर्क करेंगे दोनों तरफ, वर्क करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए दोस्तों, तो रूट खत्म हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 भी तो 3 तो ना 6y हो जाएगा बराबर में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, क्योंकि वर्क किया ना तो इसीलिए। अब 8 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y, और इधर भी माइनस को ले आते हैं 100 को बराबर में 0। अब यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस का 6y और 74 सॉरी 64 9 9 73 हो जाएगा, एक समय से 73 को घटा लेंगे तो 7 2 27 हो जाएगा माइनस का 27 बराबर में 0 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ रहे होंगे आप सभी, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हो रहा। तो वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों देखिए, प्लस में 9y है माइनस में 3y है, प्लस में 9y में से 3y जाएगा तो प्लस का 6y हो जाएगा, गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस 9 27 हो जाएगा। तो y कॉमन करने पे y प्लस का 9 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन करने पे y प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से y माइनस 3 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आ जाएगा, प्लस में 9 इधर है तो माइनस में 9 हो जाएगा मित्रों, और x y का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा, तो इसके दो मान हो गए। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः y बराबर -9 या 3। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को यहाँ तक नहीं हुआ होगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। अभी हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये 10वां क्वेश्चन है, इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी बताए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न भी बताएंगे। चले, ये देखते हैं, इसमें ए का मान निकालना है और ये 8 इकाई दिया गया है। ठीक है, बीच की दूरी सेम प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भी y का मान निकालना था और दिया गया था बीच की दूरी। अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए, इससे पहले भी बताए थे, जो ये प्रश्न आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे बनाना है ये देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए, समकोण त्रिभुज होगा तो ए सी स्क्वायर बराबर, यानी बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग की योगफल के बराबर होगा, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समद्विबाहु कहा गया है तो ए बी जो है वो एक दो भुजा आपस में समान होना चाहिए, यानी ए बी बराबर बी सी होगा, तो या कोई भी दो भुजा समान होगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, समद्विबाहु हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड प्रश्न है और मैं आपको अभी करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को, एक बार आप सभी अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम आपको बताएंगे। एक बार पहले प्रश्नों को आप सभी अच्छे से देख लीजिए बारीकी से। चलिए, कहा गया है सिद्ध करे कि बिंदुएं इतना इतना तथा इतना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए, इसका हम ए नाम दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इसका सी दे देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट को हम 0 0 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट को 5 5 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट को माइनस का 5 5 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ रहे होंगे सारे प्यारे दोस्तों। देखिए आप क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाना है आपको अपने एग्जाम में भी। हल माना
कि ए का निर्देशांक 0,0, बी बराबर 5,5, बी की निर्देशांक कितना, एवं सी का निर्देशांक -5,5 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ से हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या है, यहाँ पे a और b की बात करते हैं, x1 y1 x2 y2, तो 5 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 यानी 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और प्लस का 25, तो 25 प्लस 25 अंडर रूट 50 हो जाएगा दोस्तों। 50 को क्या लिखेंगे, 5 रूट 2 इकाई, 5 रूट 2 इकाई लिखेंगे। ठीक है, 25 गुना 50। अब ए भी निकाल लिया हम लोग, बी सी निकालते हैं। अंडर रूट बीसी क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी को मान लेते हैं x2 और y2, ये x1 y1, तो x2 यानी -5 माइनस x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1, तो -5 का स्क्वायर। अब यहाँ से समझिए प्यारे दोस्तों, जो कैसे होगा, -5 और -5 कितना होगा, माइनस 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 का 10 हो जाएगा, माइनस को 10 का स्क्वायर, अब प्लस 5 से 5 गया तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, तो -10 का स्क्वायर करेंगे प्यारे मित्र, क्या निकल के आ जाएगा, प्लस का 100 और ये 10 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। यहाँ से ए बी हमने निकाला, बी सी निकाला, अब हम लोग ए सी निकालते हैं। यहाँ से ए सी, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, x2 यहाँ से देखिए, इसे एक मान लेते हैं, ये किसी को भी मान सकते हैं, तो x2 माइनस x1 क्या -5, तो माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर भी 10 का 25 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 0 में 5 को जोड़िए या 5 को घटाइए, 5 ही आएगा, तो ये रूट 50 हो गया दोस्तों अंडर रूट, और ये रूट 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 5 इकाई, 2 रूट 5 इकाई हो जाएगा। अब यहाँ तक किसी भी भाई को मुझे नहीं लगता है जो दिक्कत हुआ होगा समझने में, कहीं से कोई तकलीफ हुआ होगा, क्योंकि ये यहाँ तक सारे भाई बीच की दूरी ही निकालना था, तो हमने सारे भुजाओं के बीच की दूरी निकाला, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और ए सी निकाल लिया। थोड़ा सा त्रिभुज में इधर उधर हो सकता है प्यारे दोस्तों, ठीक है, कोई भुजा छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसके मैनेज कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, या आप त्रिभुज नहीं भी बना सकते कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ए सी, देखिए यहाँ से सबसे बड़ा भुजा कौन सा, ये है ना बी सी, तो बी सी का स्क्वायर नहीं कीजिए, बी सी का स्क्वायर कीजिए प्यारे दोस्तों, कितना होता है 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है ना। अब यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर निकालिए, ए सी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना निकल के आता है प्यारे दोस्तों, चलिए एक पेज ही ले लेते हैं, उसी में बताते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा। यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, बी सी 10 था ना, बी सी का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि बी सी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, और 10 का यानी कि 100 इकाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर निकालिए, तो ए बी का मान क्या है 5 रूट 2 और इकाई इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे भी ए सी भी 5 रूट 2 ही निकला, तो 5 रूट 2 का स्क्वायर, तो इसको जब हल करेंगे ना पहले, तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 25 दूना 50 प्लस 5 रूट 2 यानी 50, यानी ये भी क्या निकल के आ गया 100 इकाई निकल के आ गया। प्यारे मित्रों, आपसे भी जब देखेंगे ना, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तथा और ए बी जो है प्यारे दोस्तों, सॉरी ए बी जो है ए सी के बराबर भी है, तथा ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर क्या है दोस्तों ए सी है, तो यहाँ से निकल के आ जाता है, आता ए बी, यहाँ से देखिए बिंदु अथवा बिंदुओं ए बी एवं सी
समकोण समकोण समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। यहाँ से निकाल के हम लोग इस तरह से ऐसे प्रश्नों को करेंगे और ये आपके 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं या 2 नंबर में। तो प्यारे दोस्तों, ये ऐसे प्रश्नों को सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए एक बार और अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये बीसी भुजा बड़ा होगा और बाद में वो दोनों क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, सिद्धि के बिंदु इतना इतना एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सेम क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारे दोस्तों बना के। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अभी भी बताया प्यारे दोस्तों। सेम इसी तरह से निकालिएगा जैसे हम बता अभी दिखाते हैं आपको। ऐसी तरह से तीनों भुजा निकाल लीजिएगा। उसमें क्या आएगा, जैसे 2 भुजा यहाँ पे बराबर आ गया ना, उसी प्रकार से उसमें भी आएगा। तो लिखिएगा चूंकि ऐसे करके जो ए बी बराबर ए सी है, अतः बिंदु ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। आप सभी को मुझे विश्वास है, आप सभी कर लेंगे। क्या हुआ भाई, फंस गया क्या? देखिए आपका ये काम ही नहीं कर रहा है बहुत। देखिए यहाँ पे मक्खी बैठा हुआ है फ्लड भाई। देखिए प्यारे दोस्तों, होता क्या है ना, कोई मक्खी भी बैठ जाता है ना इस पे, तो ये काम ही नहीं करता है। कर लेंगे, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से प्रश्नों को। हाँ, ये देखिए एक क्वेश्चन ये बता देता हूँ। सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, चलिए ये एक वर्ग है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका नामांकन कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग 4,3 ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 6,4, इसका कोऑर्डिनेट 5,6 और इसका कोऑर्डिनेट डी का 3,5 3,5। ठीक है, अब इससे इसको मिला देते हैं ए सी, ये और इससे इसको मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मान लेंगे, माना कि ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 4,3, बी का कोऑर्डिनेट 6,4, सी का कोऑर्डिनेट 5,6 एवं डी का कोऑर्डिनेट 3,5। निर्देशांक नियामक जो भी बोलिए 3,5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इतना कर लेने के बाद अब आपको सारे के बीच की दूरी निकालना होगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए x2 किसी को मान सकते हैं, तो यहाँ से 6 माइनस 4 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो 4 और y1 3, तो मैं इसका स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो प्यारे दोस्तों 6 में से 4 गया तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। यहाँ से ये क्या निकल के आया, √5 इकाई। ये क्या निकल के आ गया, √5 इकाई निकल के आ गया ए बी। अब प्यारे दोस्तों हम लोग बी सी निकालते हैं। बी सी, तो यहाँ से बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 6 है ना, 6 माइनस 4 का स्क्वायर। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लिया और इनके बीच की दूरी निकालते हैं। अब बीच की दूरी निकालने के बारे में अभी हमने ऊपर में ही आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। तो 5 में से 6 गया तो -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 6 में से 4 गया तो प्यारे दोस्तों कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 1 5 यानी √5 हो जाएगा। देख सकते हैं सारे के बीच की दूरी क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी √5, यहाँ पे भी √5 है। आप BC निकाल लिया, अब हम लोग AC निकालेंगे। ठीक है, AC
सॉरी सी डी निकालते हैं, ए बी बी सी और सी डी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर। तो पहले दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे, 3 में से 5 गया तो माइनस दो का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर 5 में से 6 गया तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से भी रूट 5 ही निकल के आता है, ठीक है। और सी डी निकल के आ गया, अब ए डी निकालेंगे, ए डी निकाल लेते हैं, अंडर रूट ए और डी किसी को भी मान लेंगे तो 4 ही मान लेते हैं, 4 में से 3 का यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मित्र हमारे 3 माइनस y1 तो 5 का स्क्वायर। तो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा, पहले तो 4 में से 3 गया तो एक का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 में से 5 गया तो माइनस दो का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ से भी रूट 5 ही निकल के आ गया। पहले दोस्तों यहाँ से हमारे चारों भुजा देखिए बराबर निकल के आ गया, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए सी डी निकल के आ गया ना। तो ये हम लोगों का क्या था, भुजा था, साइड था। अब हम लोग इसका विकर्ण निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद पता चल जाएगा, तो हम अब यहाँ पे तो स्पेस है नहीं पहले दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। अब यहाँ से विकर्ण विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण ए सी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखिए क्या है x2 ए और सी, तो वही मान लेते हैं 5 में से 4 को 4 क्या करना है 5 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है ये सॉरी 6 में से 3 को 6 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको देखिए पहले दोस्तों, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा, तो 1 का 5 में से आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा रूट का 10 इकाई, रूट 10 इकाई मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। विकर्ण एसी निकाल लिया, अब विकर्ण बीडी निकालेंगे, विकर्ण बीडी सेम उसी तरह से, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बीडी देखिए 6 में से 3 को घटाइए, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 4 में से 5 को y1 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 5 गया माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से भी ये 10 निकल के आएगा, रूट 10 इकाई निकल के आ गया। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आप सभी देख सकते हैं इसके विकर्ण भी बराबर आ गया जो मैंने वहाँ पे समझाया था। तो यहाँ से चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी है, विकर्ण क्या है दोस्तों बी डी है। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, तो इसीलिए यह अतः बिंदु ए बी सी एवं डी एक वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे जो कैसे ऐसे प्रश्नों को करना है और कैसे अपने एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को बनाना है। मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा और अच्छे तरीके से आप सभी कर भी पा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए जो अच्छे से समझ रहे हैं ना, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना 100% है प्यारे दोस्तों। तो सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए हम इस वीडियो को लेके आते हैं आप लोगों के समक्ष। तो प्यारे दोस्तों आप लोग का भी काम बनता है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और शेयर करना, ठीक है दोस्तों। शेयर कीजिए जिससे सारे वीडियो भाई हमारे ऐसे प्रश्नों को देख सके, क्योंकि प्रश्न कहा गया ना जब सिद्ध का एक बिंदु इतना 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 एक वर्ग के शीर्ष है, और यहाँ पे तो माना है ना एक शीर्ष इतना बी का इतना बी सी का इतना कोऑर्डिनेट है, तो ये ABC को ही दर्शाना था। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। और ये कंसेप्ट जो भी प्यारे भाई ये नहीं देखे होंगे, देखिए इससे पहले जो करवाए थे जिसमें मैंने आपको समझा दिया था, यहाँ से यहाँ ये रहा वर्ग में देखिए जो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी ए डी तथा विकर्ण ए सी जो है बी डी के बराबर हो जाएगा। तो उसी प्रकार आयत में ए बी समांतर सी डी होगा, बी सी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी हो जाएगा, तो अब आयत हो जाएगा। यहाँ से इसी तरह से
समचतुर्भुज में जो अगर तीनों भुजा बराबर हो जाए, विकर्ण अलग अलग हो जाए, तो ये भी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ से समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होगा, विकर्ण अलग अलग हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऐसे कंसेप्ट आप सभी सीख लेंगे। यदि तीनों भुजाओं का संरेख हो तो ये भी बता दिया था, जो बड़ी भुजा का योग शेष दोनों भुजा के योग के बराबर होगा। तो अब आप लोगों के लिए आयत वाला ही क्वेश्चन होगा, तो उसे आप सभी खुद से करेंगे, ठीक है। जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया आपको ये, और एक क्वेश्चन आप लोग को ये और है जो सिद्ध करे कि बिंदु इतना इतना एक वर्ग के शीर्ष है। अब मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे। तो ये आपका HW का होमवर्क के रूप में है, क्वेश्चन जरूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, पहले नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाए कि बिंदु इतना इतना संरेख है, ठीक है। चलिए यहाँ से सबसे पहले देखिए हल कैसे करते हैं। मान लेंगे, माना कि एक का निर्देशांक क्या है 4,3, ए का नियामक 4,3, बी का नियामक 5,1 एवं सी का नियामक 1,9 है, ठीक है दोस्तों। ये हमने मान लिया और आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ए भी आप निकाल लीजिए यहाँ से, ए भी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 5 में से 4 गएगा तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 में से 3 गया तो -2, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, यानी कि अंडर रूट 5 ही हो जाएगा इकाई, ठीक है। ए भी निकाल लिया। अब हम लोग BC निकालते हैं। तो BC क्या है प्यारे दोस्तों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए B और C ये रहा, तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 1 में से 4 गया तो कितना होगा, 1 में से सॉरी 5 गया तो माइनस का 4 होगा ना, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 9 में से गया तो 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, 6 4 10 का 0, हासिल 1 80 हो जाएगा, सॉरी 80 इकाई हो गया, 80 इकाई। अभी इस 80 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16 × 85 यानी 4√5 इकाई, 4√5 इकाई भी लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि 16 × 85 होता है। तो यहाँ से अब यहाँ से BC निकल के आ गया, अब AC निकालिए, AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AC, ये A और ये C x2, यानी किसी एक में से ही घटा लेते हैं 4 को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं और हल कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, तो ये से x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से समझिएगा, 1 में से 4 घटेगा, -3 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, फिर ये 6 में से 3 जाएगा तो सॉरी 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 9 6 15 यानी 45 हो जाएगा। और 45 को 9 5 45, 9 5 45 मतलब 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 5 रूट में हो जाएगा तो 3√5 इकाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप सभी, हम चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ से BC बराबर कितना निकल के आया है प्यारे दोस्तों, क्योंकि BC इक्वल टू कितना दोस्तों दिया गया है 4√5 इकाई, है ना। हाँ, अब यहाँ से AB निकालिए, AB प्लस AC निकालिए, AB प्लस AC निकालिए, बड़ी भुजाओं का योग, जो बड़ी भुजा है दोनों अन्य दो भुजा के योग के बराबर होना चाहिए, शेष दो भुजा के। तो AB कितना है प्यारे दोस्तों, थोड़ा इसे इधर ही लिखते हैं, AB प्लस AC, तो अंदर AB है √5 और प्लस ये है 3√5 इकाई, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 4√5 इकाई के बराबर आ गया ना प्यारे दोस्तों, इकाई। यहाँ से देखें, लेकिन चूंकि BC बराबर है AB प्लस AC के, अतः बिंदुएं A, B एवं C, बिंदु A, B एवं C संरेख है। आई होप प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को अब आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से कर पाएंगे और समझ पाएंगे, मेरा विश्वास है। जो दूरी सूत्र से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, वो सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने करवा दिया आपको एक वीडियो के माध्यम से, और अच्छे से आपसे भी समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसमें हम आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालना है
समदूरस्थ वाला कंसेप्ट बताएंगे, विभाजन सूत्र के माध्यम से कैसे बनाते हैं प्रश्नों को, 2m/n में बांट दिया जाता है, अंतर विभाजन बाय विभाजन, ये सारे कंसेप्टों को सिखाएंगे, उसके बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे। और आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगर आप तक अभी तक सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, आप सभी देख सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए आप क्लास 10th का भी न्यू बैच हमने लॉन्च कर दिया है। 5 फरवरी से आप लोगों को मिल जाएगा मैथ, तो आप सभी देखिए सुबह 8 बजे में, और ये वीडियो आप लोगों को आप जो है रेगुलर बेसिस पे शाम के 7 बजे मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए।